नमस्कार दोस्तों। मुझे आजकल बहुत सी ऐसी क्वेरीज़ मिल रही है, ख़ास करके जो कॉलेज से पास आउट होने वाले बच्चे हैं, लास्ट ईयर में हैं या तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब की सर्च कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमको जॉब नहीं मिलती और नंबर 2 कि हमको कौन-सी जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। आज की डेट में इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। आप सेल्स में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, इवन आप टेक्नो कमर्शियल पर्सन भी बन सकते हो, खास करके जहाँ पे टेंडरिंग वगैरह आपको करना रहता है और ऑफर्स बनानी रहती है, कोटेशंस बनाने रहते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय में उपलब्ध है और ख़ास करके जब एक स्टार्टअप का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम एक डेवलप किया जा रहा है, तो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अवेलेबल है। मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैंने 2002 में पास आउट किया, उसके बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था। जो भी कन्वेंशनल बिज़नेस चल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, उसी में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी। तो मेरा इसमें बोलना यही है कि आपको एक तो इमीडिएटली जैसे ही आपका कंप्लीशन होता है, हो सके तो कैंपस सिलेक्शन में ही आप सिलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले आप माइंड बना लीजिए आपको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। किस तरीके का आपका रस है, रुचि है, किस में आपको इंटरेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जाएँगे तो वहाँ भी अलग-अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है जो 24 घंटे काम करती है, बैच प्रोसेसिंग होता है। तो वहाँ पे अगर आप कोई रोल लेते हैं तो आपका रोल राउंड द क्लॉक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, शिफ्ट में काम करती है, 2 शिफ्ट में काम करती है। ख़ास करके ए, बी और सी शिफ्ट रहता है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह के 6 बजे तक। उसमें अगर 2 ही शिफ्ट चलती है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ जनरल शिफ्ट में काम करना है, तो सेल्स और मार्केटिंग इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैन्युफैक्चरिंग में आप जाएँगे तो आपको शिफ्ट में काम करने का भी आएगा इनिशियल स्टेज में। उसके बाद राउंड द क्लॉक जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और आप हमेशा उस काम के प्रति जवाबदेह रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कैंपस में एक तो सिलेक्शन करा लीजिए, उसमें कोई अच्छी इंडस्ट्री चूज़ करके जाइए। कैंपस में नहीं होता है बाय चांस, बाहर बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एवरी वेडनेसडे को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एसेंट करके एक अलग से सप्लीमेंट आता है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात होती है। उसके अलावा आप naukri.com, जॉब अहेड्स और ऐसी जो ऐप है या वेबसाइट है उसका भी हेल्प ले सकते हैं। लोकल न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं जॉब की बात करूँ कि कितने टाइम के बाद चलो, इमीडिएटली आपको चालू करना चाहिए जब आप पढ़ लेते हो, उसमें कोई देर नहीं करना चाहिए। अगर ढूँढते-ढूँढते आपको लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप अपने इंटरेस्ट के बाहर का कोई एक जॉब चूज़ कर लीजिए टेम्पररी। उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट का जॉब मिले तो आप उसमें स्विच ओवर कर लीजिए। लेकिन जब भी आप फर्स्ट जॉब आप स्टार्ट करें, तो उसमें एटलीस्ट फोकस ये रखें कि 3 साल तक उस जॉब में काम करें। 3 साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले 6 से 8 महीने या तो 1 साल तक का टाइम आपका ट्रेनिंग का रहेगा। उसमें आप चीज़ों को समझेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर है, वो चीज़ों को बारीकी से आप समझने के लिए अपने आप का जो इंटेलेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे और 3rd ईयर में आप थोड़ा उसमें परफॉर्म करेंगे। तो 3rd ईयर के एंड होते-होते आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको पैसे के लिए आगे बढ़ना है या आपको लर्निंग के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर वो इट इज़ कपल्ड विथ मनी इंक्रीमेंट आता है तो आप उसको चूज़ करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें नीचे मेरे यूट्यूब चैनल में डाल सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।